अगर रूस की आंखों के सामने उसकी धमकियों के बावजूद यूक्रेन को वेपन्स दिए जाएंगे तो फिर रूस क्या चुपचाप बैठेगा? जो लोग पुतिन को जानते हैं उन्हें लगता है कि आगे वेस्टर्न कंट्रीज के ये हथियार वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकते हैं या लिमिटेड रशियन स्ट्राइक्स की वजह बन सकते हैं। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर रूस का काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियार बेकार साबित होंगे, दिमित्री पेस्कोव ने कहा। और मत भूलिए कि कल बल्कि परसों लवीव में जो हथियार नेटो कंट्रीज ने दिए थे वहां पर डिपो पर सीधे रशिया ने अटैक किया। इन हथियारों को देने से यूक्रेन का और ज्यादा नुकसान होगा, पेस्कोव कह रहे हैं। उम्मीद है कि यूरोपीय नेताओं का यह दौरा सिर्फ हथियार देने तक सीमित ना हो। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने यह भी कह दिया है। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, इन नेताओं के यूक्रेन दौरे का कोई मतलब नहीं है। यूरोपीय नेताओं के दौरे से यूक्रेन को शांति नहीं मिलने वाली है। ईयू सदस्यता और पुरानी हौजियर तोपें देने का वादा किया गया है। इनके दौरे से कुछ नहीं बदलने वाला, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के 4 स्टार जनरल मार्क मिले ने एक स्टेटमेंट दिया जिससे पूरी दुनिया सोच रही है कि क्या अमेरिका यूक्रेन में जो हो रहा है उसे एक्ट ऑफ एग्रेशन के तौर पर असेस कर रहा है। यूक्रेन में वर्ल्ड वॉर 1 जैसी जंग चल रही है। मार्क मिले ने कहा, मार्क मिले की चेतावनी है, किसी भी मोड़ पर जा सकती है रूस यूक्रेन की जंग। जरूरी नहीं है कि डोनबास में रूस की जीत हो, मार्क मिले ने कहा। मार्क मिले अमेरिका के 4 स्टार जनरल जिन्होंने यह कहा कि हम हमेशा हथियार देते रहेंगे यूक्रेन में। मिरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर, मिरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर का जो है आईना दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन की जंग बहुत गंभीर स्थिति में पहुंची है। जनरल मार्क मिले, यहां पर आप इनको देख रहे हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। इस वक्त वर्ल्ड वॉर नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 जैसे युद्ध लड़ा जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 1। यह जरूरी नहीं है कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा, नेक्स्ट चेंज करें। युद्ध में कुछ भी तय नहीं होता है, कई मोड़ आते हैं। आगे क्या कहा इन्होंने, यूक्रेनी एक एक घर के लिए, गली गली के लिए लड़ रहे हैं। अर्बन वॉरफेयर की बात हो रही है। डोनबास पर कब्जे करने की रूस की रफ्तार बहुत धीमी है, बहुत धीमी है, होल्ड करें इसे। यह जो स्टेटमेंट था, यह स्टेटमेंट आपको नहीं लगता उस स्टेटमेंट से मिलता है जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती रहती हैं? डोनबास पर कब्जा करने की रूस की रफ्तार बहुत धीमी है। ISW की रिपोर्ट, इंग्लैंड की मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और मार्क मिले की जानकारी, ऑल इन टैंडम। लेकिन कहानी कुछ और है। यूक्रेन युद्ध में क्यों बिखरा रूस, अब यह इनकी रिपोर्ट है। पीछे जरा वॉल चेंज करें। यहां पर अमेरिकी जनरल मार्क मिले का जो दावा है, नंबर 1 क्लियर कमांड की कमी है, ओके। नंबर 2 ऑपरेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। नंबर 3 लॉजिस्टिक्स की समस्या है। नंबर 4 जवानों का हौसला कमजोर है। नंबर 5 मजबूत लीडरशिप की कमी। ये फेंस सिटर्स है, बैठ बैठ के पूरी तालियां बजा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। सेवरोडोनेट्स्क में जॉर्जियन फाइटर्स की फायरिंग का वीडियो आया सामने। इस वक्त की बड़ी खबर पिछलों से क्या, जॉर्जियन फाइटर्स को लेकर यूक्रेनी मीडिया का दावा, सेवरोडोनेट्स्क में जॉर्जिया के लड़ाके रूसी फौज से लोहा ले रहे हैं। वीडियो में आमने सामने दिख रहे हैं रूसी फौज और जॉर्जियन फाइटर्स। यूक्रेन की ओर से मैदान में 300 जॉर्जियन और यूके फाइटर्स हैं।